नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं का 5वां पाठ देखने वाले हैं और उसका नाम है अतीत के पत्र। जी हाँ, अतीत के पत्र। अतीत यानी कि बीते हुए समय में, अतीत मतलब बीता हुआ समय, और उसमें जो कुछ लिखा गया है यह पत्र। इसके लेखक है विनोबा और गांधी जी। मतलब पहला जो कुछ पत्र है यह विनोबा भावे जी ने महात्मा गांधी जी को लिखा है, और दूसरा जो कुछ पत्र है यह गांधी जी ने विनोबा भावे जी को लिखा है। तो सबसे पहले विनोबा भावे जी का जो कुछ परिचय है यह जानने की कोशिश करेंगे कि विनोबा भावे जी का जो कुछ नाम है विनायक नरहरि भावे। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 और मृत्यु 15 नवंबर 1982। तो विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था और यह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। और दूसरा जो कुछ यहाँ पत्र का प्रारूप है यह महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो यहाँ इनकी जो कुछ खासियत है बड़े पैमाने पर है। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी ख्याति है। तो देखिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। तो देखिए, इस तरह से इन दो लेखकों का जो कुछ यहाँ परिचय है यह हो चुका है। तो फिर यहाँ जो कुछ पहला पत्र है विनोबा जी भावे ने महात्मा गांधी जी को लिखा है। मतलब बहुत ही एक अच्छे पैमाने पर जिन्हें कहा जा सकता है कि यहाँ जो कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में जो कुछ प्रेम, नैतिकता, ये जो कुछ व्यवहार है ये इसमें प्रमुख तौर पर बताए है। तो यहाँ विनोबा जी भावे लिखते हैं कि परम पूज्य बापूजी, महात्मा गांधी जी को लिखते हैं, परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट जाऊंगा, पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा। तो देखिए छात्र मित्रों, यह विनोबा जी भावे महात्मा गांधी जी को लिखते हैं कि 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण, मतलब शारीरिक कमजोरी के कारण मैं आपके आश्रम से बाहर गया था, और मैंने यह भी तय किया था कि 2-3 मास वहीं रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। वहीं यानी कि सातारा जिले में वाई नाम का जो कुछ गांव है, यहाँ विनोबा जी भावे जी रहते थे। 1 साल बीत गया था, लेकिन फिर भी विनोबा जी भावे को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब आश्रम वापस क्यों लौट जाऊं, कब लौट जाऊं। पर विनोबा जी भावे कहते हैं कि मैंने तो कबूल करना चाहिए कि इसमें तो सारा दोष कुछ मेरा ही है। वैसे मैंने मामा फड़के को 1-2 पत्र भी लिखे थे। मतलब आश्रम ने जो कुछ मेरा जो कुछ स्थान है बहुत अच्छे तौर पर प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, मेरा जो कुछ जन्म है आश्रम के लिए ही हुआ है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है कि 1 वर्ष 1 साल मैं आपके आश्रम के बाहर क्यों रहा। विनोबा जी भावे आगे कहते हैं कि मैं जब 10 वर्ष का था तो मैंने ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए देश सेवा करने का जो कुछ व्रत था वह लिया था। उसके बाद दरअसल हुआ यह कि मैं हाई स्कूल में मैंने प्रवेश लिया।
हाई स्कूल में जब मेरा प्रवेश था तो उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का बहुत बड़े पैमाने पर शौक लगा। लेकिन विनोबा जी भावे जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने फ्रेंच भाषा लेने की आज्ञा दी, फ्रेंच भाषा लेने की आज्ञा दी, लेकिन फिर भी गीता पर जो कुछ प्रेम था, भगवत गीता पर जो भी कुछ प्रेम था वह कम नहीं हुआ था। तभी से विनोबा जी भावे कहते हैं कि घर पर मैंने खुद ब खुद यानी कि स्वयं संस्कृत का जो कुछ अभ्यास था वो शुरू कर दिया था। यह गीता के बारे में आपको तो मालूम है कि 18 अध्याय 700 श्लोक, और इसमें महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश जो कुछ दिया है यह इसमें है। इतना ही नहीं, यह अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। यह केवल भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यह भगवत गीता हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके रचयिता वेद व्यास जी है। तो हाँ छात्र मित्रों, इसीलिए तो विनोबा जी भावे को यहाँ गीता के बारे में बहुत रुचि थी। आगे दरअसल हुआ यह कि वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते और उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ था, ऐसा विनोबा जी भावे कहते हैं। और इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया, मतलब वाई में इतने दिन वे क्यों रहे, विनोबा जी भावे ये लिखते हैं कि मेरा जो कुछ कार्य है वो इस तौर पर है, मतलब मैंने क्या क्या किया। विनोबा जी भावे ने क्या किया, स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो उन्होंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। अनाज पीसना मतलब जो पत्थर की चक्की है उससे जो कुछ अनाज पीस जाता था पहले, वह 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह उनका व्यायाम रहा और इससे इनका जो कुछ स्वास्थ्य है यह ठीक रहा। आहार के विषय में मसालों के जो कुछ पदार्थ थे उन्होंने छोड़ दिए, इसमें नमक भी नहीं। दूध पीना शुरू किया और यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर नहीं चल सकता, फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता है तो छोड़ देने की उनकी इच्छा ही भी थी। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताए, लेकिन इससे ताकत कम हुई। कार्य जो कुछ किए हैं, कौन कौन से कार्य किए देखिए। गीता का वर्ग चलाया। जी हाँ छात्र मित्रों, जो मैंने अभी गीता के बारे में आपको कहा था कि भगवत गीता हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके रचयिता वेद व्यास जी है। भागवत गीता यानी कि जो कुछ यह भगवत गीता है इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। यह अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है और यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह गीता धर्म ग्रंथ मशहूर है, प्रसिद्ध है। जो महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुछ जीतने के लिए जो कुछ उपदेश दिया था ये इसमें दिया है, मतलब इसका जो कुछ वर्ग है यह विनोबा जी भावे ने चलाया। इसके बाद है ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे, 4 छात्र थे। ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर की रचना। तो इसके बाद उपनिषद 9 उपनिषद तो मालूम है यह हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। इनमें परमेश्वर, ब्रह्म, आत्मा आदि के विषय में ज्ञानपूर्ण विवरण किया गया है उपनिषदों में। इसके बाद हिंदी प्रचार। विनोबा जी भावे कहते हैं कि स्वयं मेरी हिंदी जो कुछ थी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का जो कुछ क्रम था वो उन्होंने रखा था। मतलब इतनी रुचि विनोबा जी भावे में हिंदी विषय के बारे में थी। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। राजगढ़ किला, इसके बाद सिंहगढ़ मतलब कोंडाना किला, मतलब तानाजी मालुसरे ने यह बलिदान दिया था।
इसके बाद तोरणगढ़, तोरना, इसका प्राचीन नाम प्रचंडगढ़ था। तो इस तौर पर यह किले उन्होंने देखे। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम उन्होंने रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए, बहुत सारे कुछ प्रवचन किए, मतलब बहुत सारी कुछ जानकारी उन्होंने लोगों को दी। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूंगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है, मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुँचूंगा। चैत्र शुक्ल 1 को मतलब लगभग गुड़ी पाड़वा जिस समय रहता है उस समय मैं पहुँचूंगा, ऐसा विनोबाजी भावे ने कहा। वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक जो कुछ स्थापना की, उसमें वाचनालय खोला, मतलब पढ़ने का जो कुछ एक कमरा रहता है वो खोला। चक्की पीसने वालों का वर्ग शुरू किया, मतलब पहले जो कुछ उसमें और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते, जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम यानी कि 1 पैसे में 2 शेर हिसाब से करते और यह पैसे वाचनालय को दे देते। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए और यह कुछ दिन तक उन्होंने ये किया। सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार उन्होंने काफ़ी हद तक किया। बड़ौदा में 10-15 मित्र थे, लोक सेवा करने की जो कुछ उनकी इच्छा थी और यह इस कारण वह 3 वर्ष मातृभाषा के प्रसार के लिए संस्था स्थापित की। वार्षिकोत्सव आया था और इस वार्षिकोत्सव में जो कुछ चर्चा होने वाली थी कि इस साल में क्या क्या किया है, आगे भी क्या क्या करना है, तथा हिंदी प्रचार का विचार रखा और उनकी यह श्रद्धा भी थी कि यह काम जरूर करेगा। हिंदी प्रचार का जो कुछ प्रयत्न शुरू किया, बड़ौदा की यह जो कुछ संस्था है उन्होंने काम किया। और फिर अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर उनका आचरण कैसा रहा, आस्वादरत, कैसे अपरिग्रह मतलब कुछ भी संग्रह न करना, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, बस इतना ही परिग्रह रखा था, इतना ही संग्रह उन्होंने रखा था। बाकी सब कुछ जो कुछ चीज़ें अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं की थी और इस कारण शरीर पर भी धोती ओढ़ लेता था। करगे पर बुना कपड़ा, मतलब चरखा जैसा यंत्र रहता है कपड़े बुनने का, वैसा करगा भी ये एक यंत्र है कपड़े बुनने का और करगे पर जो कुछ बुना कपड़ा है उसका ही उन्होंने इस्तेमाल किया। स्वदेशी परदेशी के बारे में तो बात छोड़ ही दीजिए, मतलब परदेशी जो कुछ चीज़ें उनका तो उन्होंने त्याग ही किया था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का पालन उन्होंने किया। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते तब मन में एक ही विचार आता है कि क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। मैं तो पूरी श्रद्धा के साथ कहता हूँ कि आश्रम का जो भी कुछ अच्छा आचरण है मैं तो यहाँ रखता हूँ, यानी कि मैं आश्रम का ही हूँ, ऐसा विनोबाजी भावे महात्मा गांधी जी को लिखते। आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का उल्लेख मैंने किया था, भोजन, अपना भोजन यानी कि भाकरी बनाना, स्वयं बनाना, मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव नहीं हो सका। सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता तो मैं मुंबई तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। इधर मतलब आपके आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं, कितने छात्र हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। इसलिए आप स्वयं मुझे एक पत्र लिखिए, ऐसा विनोबाजी भावे महात्मा गांधी जी को कहते हैं। और विनोबाजी भावे कहते कि पितृतुल्य मतलब आप मेरे पिता के समान हैं और इसीलिए मेरा एक आग्रह है कि आप भी मुझे एक पत्र लिखिए, जवाब दीजिए। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। तो इस तौर पर यह विनोबाजी भावे ने या प्रथम पत्र में विनोबाजी भावे का जो कुछ दृढ़ निश्चय, देश सेवा का व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति जो कुछ समर्पण एवं श्रद्धा की जो कुछ भावना है यह व्यक्त हुई है। तो छात्र मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली तासिका में मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक धन्यवाद।